हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 13 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। ये वाला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इससे नया कंसेप्ट निकल करके आएगा। बाकी के भी आर्टिकल्स हैं, उनमें भी एक एक दो दो पॉइंट यहाँ पर निकल करके आते हैं। देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें काम के। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेगी। ओके, पहला जो आर्टिकल है वो लिख रहा है आपका क्रिस्पर पेटेंट रूलिंग। देखो, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग टूल के रूप में उभर करके आई, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, 4-5 साल यहाँ पर हो गए हैं। इसके ऊपर नए नए शोध भी हो रहे हैं। तो ये एक बेसिकली डिस्प्यूट यहाँ पर उभर के आ रहा है जिसका नाम है क्रिस्पर पेटेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो ऐसा है कि दो टीमें हैं जिन्होंने अलग अलग ये वादा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं सॉरी, कि उन्होंने यहाँ पर जो क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टूल है उसको यहाँ पर डेवलप किया था। अब ये कौन कौन है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एक टीम तो है इनके द्वारा लेड की हुई और एक टीम है इनके द्वारा लेड की हुई। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं कि जो पेटेंट है वो हमें दिया जाना चाहिए। आप समझिए कि पेटेंट मिलना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास उसके सारे राइट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहा है। तो यूएस पेटेंट ऑफिस है, उन्होंने अवार्ड किया है द की पेटेंट राइट रिलेटेड टू द क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टूल टू द बोर्ड इंस्टीट्यूट टीम लेड बाय जीन बायोलॉजिस्ट फेंग जैंग। ओके, तो यूएस पेटेंट ऑफिस ने जो है वो इनको यहाँ पर आपका ये चीज़ देने के लिए कहा। और लेकिन उसके अलावा बात करें, देखो एक टीम को इन्होंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन जो दूसरी टीम थी उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टूल के लिए ही। ओके, 2020 में नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के अंदर इनको दिया गया था, जेनिफर डोडना और इमैनुअल शारपेंटर को। ओके, इनको यहाँ पर ये आपका प्राइज़ दिया गया था। तो अब समझिए कि पेटेंट इनको दिया गया है और प्राइज़ इनको दिया गया है, ठीक है। तो मतलब डिस्कवरी के लिए प्राइज़ इनको मिला, नोबेल प्राइज़, और पेटेंट जो है वो इनको यहाँ पर दे दिया गया। तो ये डिस्प्यूट अभी यहाँ पर कंटिन्यू है। यूपीएससी के लिए ये सब चीज़ें काम की नहीं है। क्रिस्पर Cas9 क्या होता है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद फोर्ज्ड पेंटिंग, रेडियो कार्बन मेथड का यूज़ करते हुए कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कि 70 साल से पुरानी थी, उनकी फोर्जिंग यहाँ पर की जा रही थी, उसको यहाँ पर चेक किया गया। लगभग 2 पेंटिंग ऐसी थी जो कि फोर्ज्ड यहाँ पर निकली, मतलब वो रियल पेंटिंग नहीं थी जैसी कि होनी चाहिए थी, जो कि रियल आर्टिस्ट यहाँ पर तैयार करते हैं। वो एक उनका कह सकते हैं कि फेक थी, फोर्ज थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी मिलेगी। तीसरी चीज़ है इन द सर्च ऑफ पास्ट लाइफ। नासा का जो परसेवरेंस रोवर है जो कि मार्स के लिए यहाँ पर गया हुआ है, वो अब मार्स की सतह पर चलना शुरू हो गया है। मार्स पर एक क्रेटर है जिसका नाम है Zero क्रेटर। ओके, इस क्रेटर की बेसिकली उस क्रेटर की तरफ ही यहाँ पर मूव कर रहा है और वहाँ पर एक डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला है। अब डेल्टा जो है वो आप कहिए कि अगर हम पृथ्वी पर देखें तो वाटर होने का प्रेजेंस यहाँ पर दिखाता है, ऐसा ही कुछ प्रेजेंस यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक भी नहीं मिला है। नन ऑफ द सैंपल्स जो अभी तक देखे गए हैं ये नहीं बताते कि वहाँ पर डिपॉजिट ऑफ वाटर थे। ओके, मतलब ये वाटर के द्वारा डेल्टा यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये कुछ और ही यहाँ पर आपके बता रहे हैं। तो फॉसिल एविडेंस जो है वो आपके अभी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर निकली नहीं है। यूपीएससी के लिए काम का क्या है, काम का ये है कि नासा का परसेवरेंस रोवर जो है वो मार्स के लिए यहाँ पर गया है और जो उसके पास से रिलेटेड चीज़ें यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अगर कोई प्रेजेंस वहाँ पर मिलते हैं उनको देखने के लिए चीज़ें यहाँ पर गई हुई हैं। उसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक डेजर्ट, वहाँ पर 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मीटियोराइट के इम्पैक्ट देखने के लिए पिछले साल क्या था कि जो आपका मीटियोर हंटिंग कैमरास थे वहाँ से एक मीटियोर ऑब्जर्व किया गया था। उस मीटियोर का इम्पैक्ट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिला और 1 साल बाद ये चीज़ आपकी यहाँ पर देखिए। ये ड्रोन्स वगैरह का यूज़ करके, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस वगैरह का यूज़ करके इसको यहाँ पर मैप किया गया कि हाँ भाई इस तरीके का कोई चीज़ ऑस्ट्रेलिया में पड़ी हुई है। उसके अलावा अगली न्यूज़ है चिल्ड्रन विद अनलाइकली टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो ये स्टडी यहाँ पर हुई, हमने कुछ बच्चों को लिया, कुछ एडल्ट्स को लिया, उन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर स्टडी की। लगभग 54 चिल्ड्रंस को उठाया, 42 एडल्ट्स को उठाया और उनके बीच में स्टडी की। तो पता चला कि सिर्फ 54 बच्चों में से 20 ही बच्चे ऐसे हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बना पा रहे हैं, लेकिन 42 जो एडल्ट हैं उनमें से 32 एडल्ट हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बना पा रहे हैं। तो बच्चों में एंटीबॉडीज़ बनाने की जो क्षमता है वो यहाँ पर कम है। पहली बात तो हमें ये पता चली। दूसरी बात हमें यहाँ पर यह पता चली कि दोनों अलग अलग तरीके के सिम्टम्स यहाँ पर दिखाते हैं। बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन वर ईदर एसिम्टोमेटिक, या तो दोनों सिम्टम्स दिखाई नहीं रहे हैं या फिर सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स ही यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये भी यहाँ पर आपका पता चला कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सेम तरीके से नहीं बनाई जा रही हैं। 20 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि 32 एडल्ट हैं जो कि आपके एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, जबकि डाटा भी 42 का यहाँ पर कम था। उसके अलावा ये भी पता चला कि वायरल लोड जो है वो एडल्ट्स में ज़्यादा है कंपेयर टू द चिल्ड्रंस। ओके, चिल्ड्रन में CT वैल्यू 28 है
और एडल्ट में CT वैल्यू जो है वो 24 है। CT वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना आप समझिए कि वायरल लोड कम है, क्योंकि तभी आपको उसको ढूंढने में और ज़्यादा साइकिल्स यहाँ पर यूज़ करनी पड़ी। ओके, तो इस तरीके से अगर आप रेगुलर ये द हिंदू देख रहे हो तो ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। व्हाट इज़ दिस वायरल लोड, व्हाट इज़ दिस RT-PCR कैसे वर्क करता है, CT वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें रेगुलर हमने यहाँ पर पढ़ाई हैं और लगभग 6 महीने हो गए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के साइंस एंड टेक को पढ़ाते हुए। ओके, तो CT वैल्यू जो है वो आपकी कम देखने के लिए मिली एडल्ट्स में और ज़्यादा देखने के लिए मिली चिल्ड्रंस में। तो ये क्यों, कैसे, कब, क्या है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर याद रखो। CT वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वायरल लोड उतना ही कम होता है, CT वैल्यू जितनी कम होती है वायरल लोड उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने जल्दी डिटेक्ट कर लिया ना, CT वैल्यू कम आई। ओके, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने के लिए। बाकी हम आपको पता ही है कि स्टडी के बीच में डीप में नहीं जाते, ऐसी रेगुलर चीज़ें चलती रहती हैं, बट एक निगाह मारने के लिए ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। हमें ये नहीं पता कि एंटीबॉडीज़ कम क्यों यहाँ पर निकल करके आई, मतलब कम बच्चे क्यों एंटीबॉडीज़ जनरेट यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरीके से आखिर प्रोटेक्ट रह रहे हैं। उसके अलावा एक फॉसिल यहाँ पर देखा गया। जनरली आपने सुना होगा ऑक्टोपस के बारे में, 8 जो आप कह सकते हैं आर्म्स ऑक्टोपस की होती हैं, तो उसको ऑक्टोपस इसलिए कहते हैं। यहाँ पर हमने लगभग 75 मिलियन ईयर पहले के या फिर और भी पुराने लगभग 300 मिलियन ईयर एगो तक के हमने फॉसिल यहाँ पर निकाले, और जो फॉसिल हैं वो मोंटाना डेजर्ट से यहाँ पर उठाए गए। ठीक है, और इन डेजर्ट से जो फॉसिल यहाँ पर उठाए गए, आप इस इमेज को यहाँ पर देखिए, जो नीचे फॉसिल वाली इमेज है ये आपकी कुछ इसी तरीके की इमेज है। ओके, तो इस तरीके के फॉसिल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले, और ये फॉसिल दिखाते हैं कि पहले जो ऑक्टोपस होते थे वो 10 आर्म्स के यहाँ पर होते थे। ये इसकी आर्म्स हैं। ओके, ये 10 आर्म्स यहाँ पर आपकी बताई गई हैं। प्राइमोडियल ऑक्टोपस जो पहले ऑक्टोपस होते थे हैड 10 आर्म्स वो यहाँ पर रखते थे। सेंट्रल मोंटाना से हमने ये कह सकते हैं कि फॉसिल उठाएं, जिससे कि आज की ऑक्टोपस के रिलेटिव्स उनके बारे में हम यहाँ पर जान पाएँ। इसका नाम भी दिया गया है, नाम ये रहा आपका सिलिप्सी मोपोडी इसका नाम है। ठीक है, कोई खास नाम नहीं है। टॉर्पीडो शेप्ड बॉडी है, इमेज देख करके ही आप समझ गए होंगे टॉर्पीडो शेप्ड बॉडी इसकी यहाँ पर है। फॉसिल जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा कि किस तरीके से ऑक्टोपस का एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ऑक्टोपस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं। ओके, और एमंग द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स इनको यहाँ पर माना जाता है। और तो इतनी चीज़ें यहाँ पर काम की थी, ये टर्म यहाँ पर निकल के आई। कभी कभी प्राइवेट मॉक वाले क्या करते हैं, इन टर्म्स को उठा के दे देते हैं कि अभी अभी न्यूज़ में थी, बताओ क्या है। तो बहुत पुराना जो है वो ऑक्टोपस का फॉसिल है, उसको यहाँ पर ये नाम दिया गया है, और इस तरीके की संरचना उसकी यहाँ पर है। ये आर्टिकल सही है, इसके अंदर आपको पता चलेगा व्हाट इज़ दिस सोलार स्पेक्यूल्स। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देखो, सोलार इसके जो आपके स्पेक्यूल्स हैं ये होते क्या हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन है। ओके, ये सारा का सारा जितना भी लिखा हुआ है ये सब आपके काम का है, बस आपको समझना है। ओके, तो टीम थी इंडियन इंस्टीट्यूट की, UK लेड, दोनों ने साथ मिल करके इस चीज़ पर वर्क किया कि ये जो आपकी स्पेक्यूल्स हैं, सोलार स्पेक्यूल्स हैं, यानी सन के सरफेस पर ये जो हमें फिनोमिना देखने के लिए मिलता है, ये किस वजह से यहाँ पर होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टडी यहाँ पर हुई। सन आपको पता है क्लोजेस्ट स्टार है, कंटिन्यू रहता है टू प्रेजेंट अस विद न्यूमरस पजल्स। अलग अलग तरीके के फिनोमिना देखने के लिए मिलते हैं, लाइक सोलार फ्लेयर्स हैं, सोलार कोरोलर मास इजेक्शंस हैं। ओके, ऐसे ही आपका ये सोलार स्पेक्यूल्स भी यहाँ पर एक तरीके का फिनोमिना है, और इसको स्टडी करने के लिए ये जो आपका ये रिसर्च यहाँ पर लेड की गई। अब ये होते क्या है, देखो डायरेक्ट डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये जेट्स हैं, दीज आर जेट्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के जेट्स हैं, और सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट याद रखना, क्रोमोस्फीयर में से ये निकलते हैं एकदम बहुत तेज़ी से यहाँ पर निकल करके आते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो सन का एटमॉस्फेयर है जिसको द कोरोना कहते हैं, वहाँ पर ये मतलब मास को यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। कोरोना इसी वजह से आपका सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सन की सरफेस से अलग अलग तरीके के फिनोमिना वातावरण में, मतलब सन के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर पहुँचते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी डिस्कस की गई कि इसका साइज़ कैसा हो सकता है, कितनी एविडेंस यहाँ पर होती है। ओके, इन द एटलीस्ट 2 डीप प्रॉब्लम्स फिजिक्स की थी वो यहाँ पर सोल्व हो सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो पेंट वगैरह का यूज़ यहाँ पर करके इस चीज़ को पता लगाया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। देखो, ये है सन, ठीक है, ये सन की ऊपर सतह हो गई आपकी, जिसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं। इसका चारों तरफ का वातावरण ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा है, इसको कोरोना कहते हैं, और अंदर की सतह फोटोस्फेयर यहाँ पर हो जाती है। ओके, अब देखो,
जो आपका क्रोमोस्फेयर है वहाँ पर ये फिनोमिना आपको नज़र आता है, ये वाला, ठीक है। इसमें आप देखो कि सन की जो ये वाली लेयर है, यहाँ से आपके अलग अलग तरीके की जेट स्ट्रीम्स प्लाज्मा की होंगी, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर यहाँ पर प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा जो है वो बर्स्ट होकर के यहाँ से आपका इस तरीके से बाहर निकलता है। अब ये जो इन्होंने पता लगाया, ये इस तरीके से पता लगाया, इन्होंने एक स्पीकर लिया, स्पीकर के ऊपर इन्होंने यहाँ पर पेंट डाल दिया, और पेंट में आपने देखा होगा कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो उठती हैं जब हम बेस यहाँ पर बढ़ाते हैं, इसको रिकॉर्ड किया, और ये सेम फिनोमिना सन के अंदर होता है। तो जो सन की मॉडलिंग है और ये जो मॉडल इन्होंने यहाँ पर बनाया, ये बिल्कुल सेम यहाँ पर वर्क करता है। ये देख सकते हो कि किस तरीके से स्पीकर के ऊपर जो है ये चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं, ठीक। तो ऐसा ही सेम जो है वो फिनोमिना आपका सन के सरफेस पर होता है। ये छोटे एरिया में है, वो लगभग आप देखो उनकी जो चौड़ाई होती है लगभग 300 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं, और हज़ारों किलोमीटर तक ऊंचे यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्क करते हैं। अब इसमें तो नीचे से आपका बेस यहाँ पर आप दे रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि सूरज में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये चीज़ें निकलती हैं। तो सूरज के अंदर जो है वो होती हैं मैग्नेटिक पल्स, ठीक है। मैग्नेटिक पल्स की वजह से आपको ये फिनोमिना देखने के लिए मिलता है। मैग्नेटिक पल्स सेम वर्क करती हैं जैसा स्पीकर के अंदर आपका बेस यहाँ पर वर्क करता है, जिसकी वजह से पेंट यहाँ पर ये ऊपर उठ रहा है। ऐसे ही आपका सन के सरफेस पर स्पेक्यूल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ में उठते हैं, और इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे ये वाले, ओके। तो ये चीज़ें हैं, देखो सोलार स्पेक्यूल्स राइज लाइक फॉरेस्ट फ्रॉम द सन्स क्रोमोस्फेयर, ये ऐसे लगते हैं जैसे कि सन के क्रोमोस्फेयर में फॉरेस्ट यहाँ पर उग रहे हो, ठीक है। इसी तरीके के लगेंगे, लाइक ये रहे, ठीक है, कि फॉरेस्ट यहाँ पर उग रहे हैं। एंड पियर्स द सन एटमॉस्फेयर, और कोरोना में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, सन के एटमॉस्फेयर में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। टिपिकली लगभग 4000 से लेकर के 12000 किलोमीटर लॉन्ग हो सकते हैं, साथ से साथ 300 से लेकर के 1000 किलोमीटर चौड़े भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनको बिलीव किया जाता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मोमेंटम से लेकर के मोमेंटम सोलार विंड्स को, सोलार विंड्स जो इतनी तेज़ी से यहाँ पर निकलती हैं जिससे कि ऑरोरा वगैरह लाइट्स यहाँ पर चमकती हैं, ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो सब जो है वो आपका सोलार विंड, इसी के कारण यहाँ पर उनको मूवमेंट मिलता है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि ये हीट भी प्रोवाइड करती हैं सोलार कोरोना को, ओके। तो आप देख सकते हो कि कोरोना का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। तो ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा कैसे हुआ, ये जो स्पेक्यूल्स हैं ये आपके वातावरण के अंदर हीट को यहाँ पर जनरेट कर देती हैं इस वजह से। तो ये चीज़ें हैं कि मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर यहाँ पर कैसे पहुँच गया क्रोमोस्फेयर से भी ज़्यादा, तो इसी वजह से पहुँच गया क्योंकि ये जो सोलार स्पेक्यूल्स हैं इनकी मदद से ये आपका जो टेम्परेचर है आउटर मोस्ट का ये यहाँ पर बढ़ गया। तो ये एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्यों कोरोनोस्फेयर से ज़्यादा होता है, तो ये एक रीज़न आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो अंदर से यहाँ पर निकल गया है ये मैग्नेटिक पल्सेस के कारण आए, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर इन्होंने जो लैब सेटअप किया वो ये कह सकते हैं कि पेंट को स्पीकर के रूप ऊपर रख करके ये काम इन्होंने यहाँ पर किया। इसके अलावा सूरज और भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के फिनोमिना दिखाता है, लाइक सोलार प्लेट्स दिखाता है। स्पेक्यूल्स ये हो गए, देखो ये और ज़्यादा क्लियर ये रहे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये इमेज में छोटे हैं बहुत बड़े, ठीक है। ऐसे ही आपको ये है, और ये सब चीज़ें और भी देखने के लिए मिल जाएंगी। कोरोनल मास इजेक्शंस हैं, अलग अलग तरीके के फिनोमिना हम अलग अलग वीडियोस में यहाँ पर देखते रहते हैं। यहाँ पर इस स्पेक्यूल्स के बारे में था, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। याद रखना जेट और प्लाज्मा है, ओके, सन की आउटर मोस्ट लेयर से यहाँ पर निकलते हैं और एटमॉस्फेयर को हीट ट्रांसफ़र ये करते हैं, हीट भी ट्रांसफ़र करेंगे, साथ ही साथ सोलार विंड्स को मोमेंटम भी प्रदान करेंगे, बहुत चौड़े हो सकते हैं, ओके। ये सब पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखने, इससे ज़्यादा इसके अंदर आपको नहीं पूछा जाएगा। अगली स्टडी है व्हाट कॉज द इंटरप्टेड स्लीप ऑफ द एल्डरली। जो एल्डरली हैं उनके अंदर जो स्लीप है वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं होती, इसका रीज़न यहाँ पर बताया गया है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, आप थोड़ा सिलेबस से इसको रिलेट करके देखिए कि कहाँ पर फिट होगा, पता चलेगा कहीं फिट नहीं होगा। इनका आर्टिकल हर संडे को निकलता है, कभी कभार हमारे एग्ज़ाम के काम का लिखते हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम के काम का नहीं भी लिखते हैं, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें पढ़ी जाएँ, ओके। अब ये सब जो होता है वो हाइपोथैलेमस के कारण होता है, तो वो डीप बायोलॉजी में पहुँच जाएंगे, ये सब हमारे काम का यहाँ पर नहीं है, ओके, कि कौन सा हार्मोन निकलते हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें, ओके। ये सब काम का नहीं है, ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट कि आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वगैरह वगैरह, ओके। तो ये इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ये आपका आर्टिकल पूरे होते हैं और पूरी मैगजीन पूरा जो पेज है वो यहाँ पर कवर हुआ। इस आर्टिकल को देख लेना, बाकी के आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।